नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 10 आपका है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, चाहे आप BBMKU से हो, आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या SKMU या कोल्हान यूनिवर्सिटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषताओं को लिखें, जो आपके एग्जाम के से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, कोर पेपर 10 आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो या BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी। तो आपका पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषताओं को लिखो। सबसे पहले आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके बाद इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे, इसके बाद आपको विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके हम की पॉइंट को जानेंगे, इसके बाद इसके प्रकृति को लिखेंगे। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो भारत एक विकसित देश है, यानी कि भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे ये शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ भी आज की देखा जाए तो 50% आबादी जो है खेती पर निर्भर है, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो होता है विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है। अब बात की जाए कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो विश्व का क्षेत्रफल का यानी कि पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, इसकी भू सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है, तथा इसकी जो तट सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। ये आपका रहा की पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था के यानी कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 138 करोड़ पहुँच गया है। ठीक है, भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये सब है जितने भी लैंग्वेज है कीवर्ड है। ठीक है, विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में 10वां स्थान है। अगर औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो 10वां स्थान है, इस देश में अनेक प्रकार की भूमि, खनिज पदार्थ, वनस्पति, कृषि उत्पादन, जलवायु है, जिसके कारण इसकी महाद्वीप का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारत को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है इसी के कारण। तो चलिए ये रहा आप लोग का की पॉइंट भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था का। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अभी जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो अभी 50% जो है कृषि पर ही निर्भर है। तो यहाँ आप लोग को की पॉइंट लिखना है। अब आगे हम समझने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट आपका, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जानेंगे, जिनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पहला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जितने भी बात करें प्रकृति के बारे में बात करें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसके विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके विकास में निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत एक विकासशील देश है। कहीं न कहीं अभी भारत विकसित देश नहीं कहा जा सकता, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था यानी कि विकसित की ओर है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तीव्र एवं तकनीकी आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा जो इसकी प्रकृति है भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समतावादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करके न्याय के आधार पर समाज की संरचना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशिष्ट सरकारी प्रयास, नीतियाँ एवं वित्तीय सहायता पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि फेडरल। इंडियन इकोनॉमी इज ए फेडरल इकोनॉमी, जिसमें आर्थिक उत्तरदायित्व जैसे अधिकारों क्षेत्र को केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित करके उनके मध्य समन्वय बनाए रखने की व्यवस्था है। पांचवा आपका जो पॉइंट है, इसकी प्रकृति, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की अवस्था से निकलकर विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। छठा आपका जो पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती अर्थव्यवस्था है।
जो रूस, चीन, ब्राजील आदि देशों के साथ मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगला पॉइंट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति एक लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी भी संकट के पश्चात शीघ्र पुनरुत्थान की क्षमता है, जिसका स्पष्ट प्रमाण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव का भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दृढ़ता के साथ सामना करना है। तो ये 7 पॉइंट आप लोग को जो बताएं ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है। तो चलिए अब समझने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पॉइंट वाइज पॉइंट। आप एग्जाम में एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा तो आपको बेहतर नंबर उठा सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए हम प्रत्येक पॉइंट वाइज हम समझने वाले हैं इसकी विशेषताएं। तो पहला विशेषता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, पहली विशेषता ये है, आपको इस की पॉइंट को याद रखना है, कृषि की प्रधानता। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तीसरा प्रति व्यक्ति निम्न आय। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। भारत की कृषि की प्रधानता। ठीक है, भारत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 54.6% जो है कृषि व्यवसाय में तथा शेष भाग आपका जो बचा 45.4% जो उद्योग व सेवाओं में लगा हुआ है। यानी कि अभी भी 50% भाग है जो कृषि पर भी निर्भर है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जिनमें से शेष भाग आपका जो बता 45.4 या जो उद्योग व सेवा के क्षेत्र में लगा हुआ, यानी कि नौकरी सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि व्यवसाय 17.6% ही राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे पाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो व्यवसाय रहता है इसमें 17.6 का ही योगदान रहता है। यहाँ निर्यात व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान, लगभग 13.7% जो है निर्यात प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पदार्थों का ही होता है। कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य से भी प्रतिबंधित होती है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का निवास गाँवों में है। दूसरा पॉइंट आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरा विशेषता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। यहाँ 6.40 लाख गांव तथा लगभग 7,933 नगर व शहर है। यहाँ की 68.84% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 10 व्यक्ति में से 7 गांव में रहते हैं। यहाँ यह प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए अमेरिका की 20, जापान की 34, तो ऑस्ट्रेलिया की 8% जनसंख्या गाँवों में रहती है अगर देशों से तुलना की जाए तो। तीसरा आपका है प्रति व्यक्ति निम्न आय। यहाँ की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय है। ठीक है, ये आपकी तीसरी विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय विश्व के कुछ देशों को छोड़कर, एक्सेप्शन केस में आ गया, तो बहुत ही निम्न है। विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार देखा जाए वर्ष 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $5,030 थी, यानी $530 थी, जबकि अमेरिका में यह आय जो है $50,120 थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी व्याप्त है, लेकिन यह गरीबी इससे और भी अधिक है क्योंकि यहाँ की 40% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का केवल 19.7% ही मिल पाता है। यहाँ 19.5% रंगराजन विशेषज्ञ ग्रुप प्रणाली के अनुसार जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में कैलोरीज भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है पूंजी की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की यानी कि चौथी विशेषता यह है कि यहाँ पूंजी की कमी है। इसका मुख्य कारण बचत व विनियोग के निम्न दरें हैं। यहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत का स्तर निम्न है क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय आय अधिक है ही नहीं, तो यहाँ बचत होना संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नियोजन होने के कारण बचत विनियोग दरों में कुछ वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि परिवार के भरण पोषण में ही राष्ट्रीय जो भी कुल आय का भाग समाप्त हो जाता है और कुछ ही भाग को बचत कर पाता, लेकिन इसमें भी सुधार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है पॉइंट 4 में पूंजी की कमी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का आर्थिक अधिक दबाव, ये भी कारण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की पांचवी विशेषता यह है कि यहाँ जनसंख्या का भारी दबाव है। इसका अर्थ है कि यहाँ की जनसंख्या अन्य विकसित देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है व्यापक बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की छठी विशेषता यह है कि यहाँ व्यापक, जिसमें बराबर वृद्धि होती जा रही है, यानी कि बेरोजगारी में। तो वर्तमान में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्ष यानी कि
कुछ वर्षों में 60 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। व्यापक बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर अर्ध रोजगार यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो लोग यहाँ पर काज कर रहे हैं उनके लिए भी पूरे समय काज करने के लिए काम की कमी, यानी कि यहाँ परछन बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कुछ विशेष महीनों में रोजगार मिल पाते हैं, बाकी समय खाली बैठे रहते। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो 7वां पॉइंट संपन्नता में दरिद्रता, यानी भारत में खनिज, वन संपदा, जनशक्ति, अन्य साधन पर्याप्त है। यहाँ पर कोयला हो गया, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अणुशक्ति के लिए आवश्यक सामग्री भी भारत में उपलब्ध है। तेल व गैस के बड़े बड़े भंडार एवं अच्छे जंगल है जहाँ विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती है। भारत में विशाल जनशक्ति के होते हुए भी साधनों के आवश्यक तत्वों के प्रभाव में उनका उचित विदोहन नहीं हो पाया है, इसलिए संपन्नता में दरिद्रता है। 8वां पॉइंट है तकनीकी ज्ञान में भी कमी है। ये भी 8वां पॉइंट है भारतीय व्यवस्था की। यहाँ पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास आदि की सुविधा का बड़ा अभाव है। इन सब का परिणाम है कि यहाँ का तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का है तथा इसी कारण कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर भी निम्न है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने टोटल 8 पॉइंट बताए हैं भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और इसके प्रकृति, और आपको की पॉइंट यहाँ से लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में को एक्सप्लेन करना है, कितनी जनसंख्या, कितना भूभाग है, कितना कुल आबादी भाग। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है भारत एक कृषि पर, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और दूसरा पॉइंट है जो कुल भूभाग का 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2-4 बनते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।